कार्यक्रम में शिरकत करने वाले सभी बुद्धिजीवी साथियों, आप सभी का अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और पेरियार को लेकर के जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बातचीत जो कि प्रासंगिक है आज के समय में। तो मेरा ख्याल है कि पेरियार जो है, पेरियार के बहुत सारे उनके विचार के आयाम हैं और किसी एक कार्यक्रम में या किसी एक दिवसीय कार्यक्रम में सबको समेटना बहुत मुश्किल है। लेकिन बहुत ही जो बिंदु मुझे बातचीत करने के लिए मिला है, तो उस हिसाब से मैं अपनी बात को यहाँ पर रखूंगा। पेरियार साहब का आंदोलन कैसा था, अगर इसको जानना है तो एक बार आप तमिलनाडु जाइए। उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी है, मैं बताऊंगा। तमिलनाडु के किसी भी सरकारी कार्यालय में आपको देवी देवता की मूर्ति नहीं मिलती। किसी थाने में हनुमान जी की मूर्ति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अगर कोई शासन में रहा है तो पेरियार की विचारधारा वाली पार्टी ही वहां पर शासन में रही है। और वहां पे बाकायदा एक आदेश जारी किया गया है, एक ऑर्डर जारी किया गया, सरकारी ऑर्डर, कि कोई भी धर्म, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी धर्म की मूर्तियां या प्रतीक सरकारी कार्यालयों में नहीं लगाई जाएगी। आप समझ लीजिए कि आंदोलन कितना बड़ा होगा, कितना महत्वपूर्ण आंदोलन रहा होगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरियार का जो विचारधारा वो कैसा था। दूसरी बात यह है कि यहां पर बाकी जो भारत है, वहां पर आप देखिए, कोई एक बाबू बैठता है, अलमारी खुलता है तो फाइलें दिखती, और जैसे अलमारी बंद करता है तो लक्ष्मी जी की बड़ी सी तस्वीर चिपकी हुई। कोई बिजनेस कर रहा है क्या? वो कोई धंधा कर रहा है क्या? जो सफल होना चाहिए, लक्ष्मी जी की फोटो क्यों लगाया हुआ? आप कोई पीर फकीर की फोटो क्यों लगाएंगे? कोई सरकारी कार्यालय में आप किसी, चाहे वो गुरु नानक की बात हो, कोई भी देवी देवता की बात हो, वो क्यों लगेगी? अगर आप किसी एक की फोटो लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ उन्हीं के प्रति आपकी श्रद्धा है, उसको मानने वाले लोगों के प्रति आपकी जो सहानुभूति है, बाकी लोगों के प्रति नहीं है। तो पेरियार साहब जो है वो डेमोक्रेसी का मतलब वो ही मानते थे। डेमोक्रेसी जो धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेसी, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र का मतलब अभी जो लगाया जाता है, अभी क्या माना जाता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब सभी धर्मों को समान रूप से लेकर के चलना धर्मनिरपेक्ष माना जाता है अभी। लेकिन ये सही अर्थ नहीं है इसका। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है एक ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी भी धर्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यह सही उसका अर्थ है। पेरियार साहब इसी अर्थ को मानते, तो यही उनका कहना था कि शासन प्रशासन में, राजनीति में धर्म को अलग करके चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इस संसार में एक जो गरीब व्यक्ति है, एक जो सबसे कुचला हुआ है, सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, वहां तक शासन प्रशासन की सुविधाएं पहुंच सकती है। तो साथियों, बहुत सारी जो उनकी बातें हैं, जाति को लेकर के वो बात करते हैं, बुद्धिवाद को लेकर के बात करते हैं, और जो धर्म परिवर्तन है उसको लेकर के बात करते हैं। सोशल मीडिया में देख रहे होंगे आपकी, वो पेरियार जिस समय वो जीवित थे उस समय भी उनकी विचारधारा में एक कंट्रोवर्सी थी। कंट्रोवर्सी इसलिए थी क्योंकि वो साफ साफ बोलते थे। वो बोलते थे कि
जो पति पत्नी है वो एक गुलाम और इसका रिश्ता नहीं, पति मतलब जो उस मालिक, तो ये इसका मतलब नहीं, वो जीवन साथी के रूप में देखते थे। तो जिसका जो पति का जो पावर छीनेगा तो वो तो लड़ेगा ही ना, उसका विरोध करेगा। ब्राह्मणवाद का विरोध करते थे। सच्ची रामायण उन्होंने लिखी, लोगों को जागरूक किया कि रामायण में है क्या। मतलब यह है कि आज भी अगर कोई ऐसी सच्ची बात, सही बात करता है तो वो कंट्रोवर्सी हो जाता है। चाहे हमारे नंद कुमार बघेल बाबूजी की बात करें, अगर नंद कुमार बघेल ये बोल दें ब्राह्मण विदेशी है तो विवाद हो जाता है। लेकिन अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल दे, महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते आ रहे हैं, कोर्स में पढ़ा जा रहा है कि आर्य बाहर के हैं, तो कोई विवाद नहीं। मतलब कहने का यह है कि अगर आप सब चीजों को एज इट इज मानते हुए चलेंगे, आरएसएस के शब्दों में समरसता कहते हैं जिसको, अगर आप सबको मानते हुए चलेंगे तो आप बहुत भले आदमी हैं, भले पुरुष हैं, आपको फेसबुक पे बहुत सारे लाइक मिलेंगे। लेकिन अगर अपने अधिकारों की बात आपने की तो आपको ना तालियां मिलेगी, गालियां मिलेगी। तो मैं कुछ कोट जो है ना आपको बता रहा हूं कि जाति के विषय में, जाति जो है, देखिए 3-4 बातों में बात करूंगा। एक तो ये है कि अंधविश्वास के बारे में बात करूंगा, उसके पहले मैं जाति के बारे में बात करूंगा कि जाति के बारे में पेरियार क्या कहते हैं। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, जिनका जो कि अपने सरनेम को छोड़ करके वो उन्होंने दूसरा सरनेम लगाया, पेरियार के नाम से जाने गए। और जो वाराणसी में जो घटना घटी उनके बारे में, जिसके कारण उनमें परिवर्तन आया, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया में काफी वो बातें जो है आई हुई हैं। तो अब देखिए ये क्या बोलते हैं, ईश्वर, धर्म, शास्त्रों तथा ब्राह्मणवाद के खात्मे के लिए आंदोलन होना चाहिए। जाति का समूल नाश तभी संभव। पहले मैं पूरा पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं उसके डिटेल में जाता हूं। जब इन चारों का नाश हो, यदि इनमें से कोई एक भी बचता है, तब जाति का आमूल उच्छेद असंभव होगा। 4 चीज बोल रहे हैं, ईश्वर, धर्म, शास्त्र, ब्राह्मणवाद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ईश्वर, धर्म, शास्त्र, ब्राह्मणवाद। ये हटेगा तभी जाति समाप्त होगी। और जाति समाप्त होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जाति ही शोषण का सबसे आसान जरिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं शोषण को हटा दूं, तो जाति हटाए बिना शोषण नहीं हटाया जा सकता, ये पेरियार साहब मानते थे। तो वो बोलते हैं कि क्योंकि जाति की इमारत इन्हीं चारों में टिकी है, केवल आदमी के गुलाम और मूर्ख बनाने के बाद ही जाति को समाज पर थोपा जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। आदमी को गुलाम और मूर्ख बनाने के बाद ही जाति समाज पर थोपा जा सकता है। लोगों में ज्ञान और स्वाधीनता के प्रति जागरूकता पैदा किए बिना जाति का कोई भी खात्मा नहीं कर सकता। मतलब ये है कि जो स्वतंत्रता है लोगों में, आप फ्री आप छोड़िए उनको, और उनके बीच में ज्ञान का प्रसार किए। बिना ज्ञान का प्रसार किए, बिना उनको फ्रीडम दिए, आप जाति को खत्म नहीं कर सकते। ईश्वर, धर्म, शास्त्र और ब्राह्मण लोगों की गुलामी और अज्ञानता की वृद्धि के लिए बनाए गए। वे जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। एक बहुत ही अच्छी किताब है ये, पेरियार, ईवी रामास्वामी पेरियार, दर्शन, चिंतन एवं सच्ची रामायण, फॉरवर्ड प्रेस से प्रकाशित हुई है किताब। आप इसको अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं, 3 दिन में आपके पास पहुंच जाती है। एक उनके ऊपर लिखी हुई एक अधिकृत है ये किताब, अधिकृत रूप से काफी रिसर्च के बाद लिखी गई है। तो ये आप लोग जरूर पढ़िए। तो जाति को लेकर के वो इस तरह से बात करते हैं। और जब शोषण की बात आती है, जब किसी भी जो पिछड़ा वर्ग है
अल्पसंख्यक है, जो दबे कुचले लोग हैं, और जो शूद्र है, दलित है, आदिवासी है, उनके उत्थान के लिए ईवी रामास्वामी पेरियार बोलते हैं कि अंधविश्वास आपको हटाना पड़ेगा। अब अंधविश्वास को आप समझिए। अब आप देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तीन वर्ण हैं। और जब आप उल्टा चलते हैं अंधविश्वास को लेकर, तो सबसे जो कम अंधविश्वास आपको कहां पर मिलता है? शूद्र में। जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैश्य में उससे ज्यादा अंधविश्वास मिलेगा, उसके ऊपर चढ़ते हैं क्षत्रिय में उससे ज्यादा अंधविश्वास मिलेगा, उससे ऊपर चढ़ते हैं ब्राह्मण में सबसे ज्यादा अंधविश्वास आपको मिलेगा। अब मैं आपको उदाहरण से बताता हूं। कोई एक तोता जो भविष्य बताने वाला है, रोड के किनारे बैठता है, उसके पास आप जाएंगे और वो तोता जो है आपका भविष्य निकाल करके बताएगा, तो किसी शूद्र को आप समझाएंगे ये गलत है, ये भविष्य बताने वाला जो है झूठा है, ये फ्रॉड कर रहा है, तो शूद्र तुरंत उसको मान लेगा। लेकिन ब्राह्मण को अगर आप बोलेंगे कि वेदों में लिखा हुआ झूठ है, वेदों में अंधविश्वास है, तो मानेगा क्या वो? अगर आप उसको बोलेंगे कि जनेऊ जो पहना जाता है, जनेऊ में कोई विज्ञान नहीं, अभी बहुत सारे पोस्ट यूट्यूब में डाले जा रहे हैं कि जनेऊ से किडनी साफ होती है, तो हार्ट बीट सही रहता है, साइंस से जोड़ा जा। तो जैसे जैसे आप देखो वो ऊंचाई पे जाते हैं, वो अंधविश्वास की मात्रा और उसको मानने की जो इच्छा शक्ति है वो बढ़ी हुई। तो ईवी रामास्वामी पेरियार बोलते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति का, कोई शोषित व्यक्ति को जागरूक करना है, तो सबसे पहले उसका जो अंधविश्वास है, चाहे वह अंगूठी से लेकर के, जनेऊ पहनने से लेकर के, तिलक लगाने, हाथ में कलवा बांधने से लेकर के, तमाम प्रकार के जो अंधविश्वास है उससे उसको बढ़ना होगा, ज्ञान की तरफ जाना। कोई भी अज्ञानी अंधविश्वासी व्यक्ति शोषण से बाहर नहीं हो सकता जब तक कि वो अंधविश्वास को लेकर के चल रहा है। ये कहते हैं पेरियार साहब। तो देखिए आज जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं, किस प्रकार से एक पक्ष जो है वो अंधविश्वास फैला रहा है, और वो उसको मालूम है कि जब तक अंधविश्वास बना रहेगा तब तक मेरा शासन यहां पर बना रहेगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से देख लीजिए, फेसबुक के माध्यम से देख लीजिए, और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है, और ये न्यूज़पेपर है, किताब है, इस माध्यम से पूरा अंधविश्वास फैलाया जाता है ताकि एक खास वर्ग को उसकी सुविधाएं, उसकी जो मलाई है वो उसको मिलती रहे। तो उस समय, आज से मेरा ख्याल है कि करीब 80 साल पहले पेरियार साहब ने इस बात को कहा कि अंधविश्वास से मुक्ति का आंदोलन जो है वो हमारा अपना आंदोलन है, वो हमारा दलित आंदोलन का हिस्सा है, वो हमारे पिछड़ा वर्ग आंदोलन का हिस्सा है, वो हमारे जितने दबे कुचले लोगों के लिए जितने भी आंदोलन है, उस आंदोलन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अंधविश्वास से मुक्त होना। फिर धर्म के बारे में बोलते हैं पेरियार साहब। अभी इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। पेरियार साहब बौद्ध धर्म के पक्ष में थे। वे इतिहास में उसके क्रांतिकारी योगदान को भी स्वीकारते थे, लेकिन व्यक्ति के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसे लेकर वे निश्चित नहीं। इस प्रकार उन्हें बोध था कि उन जैसे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण को तैयार होना बुद्धिमानी भरा काम होगा, जब भी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात वे हिंदुत्व के बाहरी व्यक्ति माने जाएंगे, तब उनके द्वारा हिंदुत्व की आलोचना अपना तेज खो देगी। ये आलोचना को लेकर के बात करते हैं कि, और यहीं पे आगे में बोलते हैं कि हिंदू धर्म में जितना भी सुधार हुआ उसमें से एक भी सुधार जो है काम नहीं किया। दो बात बोल रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म को आपको उसी में रह करके सुधार करना पड़ेगा, सुधार कर सकते हैं।
आप अगर बाहर चले जाएंगे, मुसलमान बन गया कोई व्यक्ति, तो अरे मुस्लिम है तो इसीलिए हिंदू धर्म की बुराई करता है, कि फलाने धर्म का है तो इसीलिए बुराई करता है, तो बुराई का जो तेज है वो कम हो जाएगा सब। लेकिन वहीं पे पेरियार बोलते हैं कि जो आज तक जितना आंदोलन हुआ वो सारे आंदोलन फेल हो गए, हिंदू धर्म को सुधार नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जितने भी समाज सुधारक हुए, जितने भी समाज सुधारने वाले लोग हैं, वो सब किसको सुधारते हैं? पिछड़ा वर्ग को सुधारने बैठ जाते हैं, दलितों को सुधारने बैठ जाते हैं, आदिवासियों को सुधारने बैठ जाते हैं, उनके लिए रिफॉर्म का काम। लेकिन पेरियार बोलते हैं रिफॉर्म की जरूरत किसको है? डॉक्टर अम्बेडकर भी ये बात को बोलते हैं, रिफॉर्म की जरूरत है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में। जो बिगड़ा उसी को ना सुधारेंगे, किसको सुधारेंगे? जिसकी विचारधारा बिगड़ी हुई है, जिसके अंदर ऐसी विचारधारा आई हुई है जो मतभेद को स्वीकार नहीं करता, जो अंतर है, बहुत सारे जो भेद हैं, लिंग भेद, अर्थव्यवस्था, बहुत सारे भेद हैं, मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहे हैं। तो उन सारे भेदभाव को लेकर के जो मान्यता बनी हुई है, उस मान्यता को हटाने की जरूरत है। तो रिफॉर्म करने की जरूरत कहां पर है? सवर्णों में रिफॉर्म करने की जरूरत है, वहां पर काम करने की जरूरत है। लेकिन दुख की बात है कि जितने भी सवर्ण साथी हैं वो सारे अपने समाज को सुधारना छोड़ करके वो भिड़ जाते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी, इनको सुधारने भिड़ जाते हैं। तो ये कहते हैं रामास्वामी पेरियार कि हिंदू धर्म में सुधार बहुत कम हुआ, और सुधार नहीं होने के कारण क्या हुआ कि ये एक सड़ा हुआ जो पानी होता है, तालाब का पानी जो कि बहता नहीं, उस तरह से वो गंध मारने लगा। और उसके कारण जो व्यवस्था है, चाहे हमारे, उसका असर हमको पूरी जगह में दिखेगा। आप उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी बेल्ट में आप देख लीजिए कि किस प्रकार से रिजर्वेशन को लेकर के जो विचार बना हुआ है, रिजर्वेशन को लेकर के जो आम सोच है उसको आप देख लीजिए, महिलाओं की आजादी के, उनके अधिकारों को लेकर के जो आम सोच बनी हुई है, उसके बारे में लोगों का जो आम विचार है उसको आप देखिए। एक आम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाएंगे, आसानी से आप देख सकते हैं कि कितना जो विभत्स है उनकी विचारधारा। लेकिन वहीं पर पेरियार स्वामी का जो विचारधारा का असर एक जगह और दिखता है, वो ये है कि रिजर्वेशन की बात आप देख लीजिए, तो तमिलनाडु को छोड़ करके बाकी देश में रिजर्वेशन को 50% में बांध दिया, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं, तमिलनाडु वो सीमा को बाहर कर दिया। तो ये क्यों हो पाया? इसलिए हो पाया क्योंकि वहां पर पेरियार थे। तो उस पेरियार को पूरे भारत में लाने की जरूरत है। हमको अब ये नहीं बोलना है कि पेरियार जो है साउथ के थे, उनका जो इतना बड़ा काम है वो काम पूरे भारत के लिए, और उसको लेकर के उनकी जो बात है, उनका जो दर्शन है, लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तब कहीं जाकर के पेरियार का जो विचारधारा है, पेरियार की जो सोच है, उसको हम गली गली समाज तक, एक सबसे पिछड़े आदमी है, सबसे जो दूरस्थ बैठा हुआ आदमी है, वहां तक भी उसकी विचार को कैसे पहुंचाया जाए, इसकी हम लोग को कोशिश करनी पड़ेगी। तब तो उनका जो जन्मदिन आज मना रहे हैं, तो जन्मदिन एक प्रकार से सार्थक होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं यहाँ पर अपनी बात को विराम देता हूँ, और बस आखिर में यही कहूँगा कि पेरियार स्वामी जो है उसको दोबारा आज की परिस्थिति को लेकर के दोबारा फिर से उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। तब कहीं जा करके उनका जो एक ड्रीम था, एक सपना था आज़ाद भारत को लेकर के, उसको हम पूरा कर पाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय पेरियार।